अचानक दिल्ली ठहर जाएगी, दिल्ली की सड़कें खाली हो जाएंगी, दुनिया की बेहतरीन कारों की लगेगी लाइन, विदेशी गाड़ियों के लिए रातों रात खाली करा ली गई दिल्ली की सड़क। अमेरिका, चीन और फ्रांस से पहुंची ऐसी शानदार गाड़ियां जो गाड़ी कम फौलाद है। सायरन मारती कारों पर न गोली का होगा असर, न बुलेट कुछ बिगाड़ पाएगी, न ऑटो चलेंगी न बसें, बल्कि महंगी कारों से भर जाएगी दिल्ली की सड़क। विदेश मंत्रालय के पास जैसे पहुंची जानकारी, होश उड़ गए। दिल्ली की सड़क 4 दिनों के लिए पूरी तरह खाली हो जाएगी। ना तो दिल्ली सरकार की बसें चल पाएंगी, नहीं प्राइवेट गाड़ियां। भारत के लोगों ने जिन गाड़ियों को अब तक नहीं देखा होगा, वो गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर सायरन बजाती हुई फर्राटा भरती नजर आएंगी। ये कोई आम गाड़ियां नहीं होंगी। स्पेशल सुरक्षा उपकरणों से लैस इन गाड़ियों की सिक्योरिटी बड़े बड़े शातिर भी नहीं भेद पाएंगे। इनमें एक सबसे खास कार होगी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में तैनात द बीस्ट कार। अमेरिकी राष्ट्रपति इसी द बीस्ट कार में बैठते हैं, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित कार मानी जाती है। इस कार को आर्मर्ड ग्रेड स्टील से बनाया जाता है, जिसके कारण इस कार पर बम और गोलियों का कोई असर नहीं होता। साथ ही इसके दरवाजे इतने ज्यादा भारी होते हैं कि इनका वजन बोइंग 757 के केबिन के दरवाजे के बराबर होता है। इस कार में खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बैठते हैं, और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति की इस कार पर बम और केमिकल अटैक का भी कोई असर नहीं होता। दूसरे नंबर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना में बनी हांकी N501 से चलते हैं। चीन में हांकी का मतलब होता है लाल झंडा। ये कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 4 दरवाजों वाली सेडान कार है। इस कार की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 6.5 फीट है। ये कार रोल्स रॉयस की कॉपी लगती है, लेकिन सेफ्टी फीचर उससे कहीं ज्यादा तगड़ी होती है। जिनपिंग जब 2019 में भारत के दौरे पर आए थे, तब इस कार को देखा गया था। ये कार एक बार में 800 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। इसके अलावा दुबई में रेनबो शेख के नाम से मशहूर शेख हमद बिन हमदान अल नाहयान की सुरक्षा करती है हमर कार। शेख की ये हमर H1X3 मॉडल है। ये दूसरे हमर से बिल्कुल अलग है। ये कार नहीं, हाहाकार है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के पास आधिकारिक कार के रूप में DS7 क्रॉसबैक है, जिनके कांच पर किसी तरह का कोई अटैक असर नहीं करता। ये बेहद एडवांस कार है और सुरक्षित भी। सोचिए, जब एक साथ ये सारी कारें दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी तो कैसा मंजर होगा। ये सारी कारें भारत इसलिए आ रही है क्योंकि भारत में G20 की बैठक होने जा रही है, जो 7 से 10 सितंबर तक चलेगी। पर इन कारों की वजह से दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अमेरिका 80 गाड़ियां भारत लाना चाहता था, लेकिन कम से कम 60 कारों को लाने पर भारत ने उसे रजामंदी दे दी। चीन 46 गाड़ियों का काफिला लाना चाहता था, लेकिन अब खबर है कि जब भारत ने मंजूरी नहीं दी तो 25 से कम गाड़ियों को लाने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस हर राष्ट्र अध्यक्ष के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रखना चाहती है। इनके अलावा फ्रांस, तुर्की और UAE के राष्ट्राध्यक्षों के काफिले में इतनी 10 से 15 गाड़ियां रह सकती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के काफिले में 3 से 5 गाड़ियां चलेंगी। असल में सरकार और पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती है इन गाड़ियों की पार्किंग। ऐसे में इतनी ज्यादा गाड़ियां लाने की इजाजत भारत नहीं दे रहा। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के इतने बड़े काफिले से दिक्कत हो सकती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने प्रस्ताव दिया है कि वाहनों के नंबर्स में कुछ कटौती की जाए। दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी सीधे विदेश मंत्रालय को भेजी थी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी G20 समिट में आने वाले अतिथि देशों को दे दी गई है। लेकिन इसके बाद भी गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए G20 की बैठक में महंगी कारों की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनियों से संपर्क किया गया। कैब कंपनियां लगभग 450 कारें मुहैया कराएंगी। इन गाड़ियों में इनोवा क्रिस्टा, BMW 5 सीरीज, ऑडी, मर्सिडीज E-क्लास और JLX जैसी लग्जरी मॉडल शामिल हैं।